टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिवरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, शहर के मोहल्ला मारवाड़ीगंज के राधा कृष्ण मंदिर में आगामी 8 सितंबर से 15 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा पितृयज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कथा व्यास जी के रूप में आचार्य अमन कृष्ण शास्त्री मंचासीन होंगे। प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा, सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक पितृयज्ञ का आयोजन होगा। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। हम आपको वीडियो के माध्यम से आचार्य अमन कृष्ण महाराज वृंदावन वालों से भागवत कथा का महत्व सुनवाते हैं। आ रहे हैं और हमारा जो आयोजन है, हमारा सोमवार 8 तारीख को प्रातः 9 बजे से कलश यात्रा आरंभ होकर के मूर्ति दर्शन तक घूमते हुए अपने मंदिर को विश्राम लेंगे। मूल पाठ हमारा प्रातः 7 बजे ही प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन का समय रखा गया है। पितृपक्ष हमारे जो मानव कल्याण के उद्धार के लिए, जिसे मान लो किसी की अकाल मृत्यु हो गई, हम लोग जो अपना बोलते हैं कि ना गया श्राद्ध सत्य नापे मुक्ति में न भविष्य थी। भाई गया जाने के बाद जब हमें मानव शरीर की मुक्ति नहीं हो पा रही है, उसका कारण क्या है? तो भाई हम लोग जो संकल्प बोलते हैं, संकल्प इसमें पद में बड़ा विधान किया दिया गया है कि संकल्प हमने बोला यदि नाम का यार गोत्र का उच्चारण यजमान को स्मरण नहीं है, यदि नाम और गोत्र का सही उच्चारण नहीं हो रहा है, स्थान का सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तो फिर बात गया साथ ही तब मुक्ति में गया जाने के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह हो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा, कि प्रेत पीड़ा को भी दूर करने वाली श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत जो आपका ये पूजा है, इसमें के बारे में बताया जाएगा जी। इसमें पितरों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भाई ये 16 दिन हमारे होते हैं कनातों के, पितृपक्ष से माना गया। इनमें सारे कार्यों को एक साइड में करके, एक साइड मतलब ये नहीं उन कार्यों को करा नहीं जाएगा, सारे कार्य किए जाएंगे। बस कुछ ऐसे कार्य हैं, विवाह मुहूर्त आदि वगैरह हो गया, गृह प्रवेश साल का मुहूर्त हो गया, कुछ भूमि आदि पूजन हो गए, तो कुछ पूजन ऐसे हैं जिसमें वो नहीं किए जाएंगे, वैसे सारे कार्य और तो करे जाएंगे। इसमें 16 दिन पितरों के लिए इसलिए कहा गया है कि पितरों के 16 दिन के ही लिए ही पितृ लोग हमारे अपने गौलोकवासी कोई हैं या कोई अपने कहीं किसी आने तो वो हमारे घर पे आते हैं। 16 दिन हमारे यहाँ निवास स्थान करते हैं, रहते हैं। हम लोगों की दिनचर्या को देखते हैं कि कौन कैसा रह रहा है, किसका कैसा आहार है, किसका व्यवहार है, कैसा सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह है, अपने घर परिवार में माता पिता का कैसा स्वागत सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यदि हम लोग वास्तविक माता पिता की सेवा करते हैं तो वो बोले प्रसन्न होकर के, खुश होकर के हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। भाई कुछ बच्चों को मानना होता माता शत्रु पिता बैरी, ऐसा भाव भी रखते हैं। और कुछ ऐसे हो तो सर्वतीर्थ मये माता सर्वतीर्थो मयो पिता मातरम पितरम तस्माता सर्वतीर्थ पूज्येत। वे सारे तीर्थों को प्रणाम करते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं, तो उन तीर्थों का अपने माता पिता की सेवा करने से प्राप्त होगा। वृंदावन से 51 ब्राह्मणों का मुख्य अतिथि तो अपने बरेली के अपने संजीव कुमार अग्रवाल जी हो गए, अपने मेयर साहब हो गए। और जजमान कौन है आपके जो करा रहे हैं? जजमान हमारे बरेली के हैं, उनका हम अपना एक तो गोल्ड टेंट हाउस वाले हो गए, उनको गोल्ड का हो गए, अपने श्याम सुंदर सोनी हो गए, और हमारे यहाँ अरविंद अग्रवाल हो गए, हमारे मंदिर की संस्था में भी हैं, हो रहा है। हमारे क्या बोलते हैं अपना प्रमोद लगोलिया जी हो गए आज यजमान। इस प्रकार से हमारे कुल मिलाकर के अलग अलग 60 यजमान हैं। उनका रोज नित्य पूजन में भी कुछ है और अपने अन्य दिवालियों का अपना रोज कोटि पाठ में भी। वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय।
अमन कृष्ण। क्या आप बताइए कार्यक्रम तो बोलते थे ये स्पीड से जो एक मिनट हो गया एक साल पूछा एक हाँ सर एक मिनट हो चुका ये कराते हैं प्रत्येक हमारे हो गए, किसी की अकाल मृत्यु हो गई या किसी को कोई असाध्य ऐसा रोग लग गया है जिससे उनका शरीर शांत हो गया, मुक्ति नहीं हो पाई, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, ये हमारा शास्त्र निर्देश देता है कि भागवत सप्ताह श्रवण कराने मात्र से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह यानी का पितृपक्ष में आयोजन किया जा रहा है। आप किसी जो भागवत कथा होती है वो स्वयं में क्या मूल नहीं होती, तो उसके साथ साथ मतलब ओरिजिनल नहीं होती, तो उसके साथ साथ गणमान्य आचार्यों द्वारा मूल पाठ कराने का क्या उचित होता है? उसका औचित्य है क्योंकि हम लोग जो व्यास लोग हैं हिंदी में अनुवाद करते हैं, भाई भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 75 लाख शब्द हैं। तो इसीलिए इस भागवत सप्ताह को भाई हम लोग जो हैं 4-7 दिन में 4 घंटा श्रवण आप लोगों को पूरी भागवत नहीं करा सकते। उसमें हमारा मेन अपना जो अपना अध्याय होते हैं, मेन अपने जो प्रसंग होते हैं वो आप लोगों को श्रवण कराते हैं। तो इसीलिए विशेषकर कहीं भी भागवत करते हैं, पितृपक्ष में हो अन्यत्र किसी भी महीने में हो, हम लोग भी भागवत करते हैं। मूल पोथी पर इसीलिए बैठालते हैं क्योंकि वो 18,000 श्लोकों का हमारे जो ब्राह्मण देवता आचार्य होते हैं उसका गायन करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में भागवत का श्रवण संपूर्ण नहीं कराया जा सकता है, ना उतना व्यासी समय दे पाएंगे, ना हमारे भक्त समुदाय समय दे पाएंगे। उसके लिए तो महीनों बीत जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, तब जाकर के भी उसका पूर्ण तो हम नहीं कह सकते हैं कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो अपने ज्ञानी लोग हमारे पुरुष हैं, हमारे भाई बंधु हैं, तो ज्ञानी अपने भक्त अपने ज्ञान के अनुसार अथाह उसका वो तो सागर है, तो सागर के आज तक कोई पार नहीं पा सका है। इसलिए भागवत भी समुद्र एक सागर है, उसका भी कोई पार नहीं पा सकता। महाराज इसमें जो कलश यात्रा प्रथम दिन होती है उसका कराने के पीछे क्या अभिप्राय होता है, कितनी बड़ी वो हो सकती है, लगभग कितने कलश वो रहते हैं और उसके बाद उन कलशों को क्या किया जाता है? कलश को इसमें भागवत को 12 कलशों से हम लोग प्रारंभ करते हैं। कम से कम हमारा जो कलश हो 12 होने चाहिए, क्योंकि 12 कलश का, 12 द्वादश मंत्र का, 12 अध्याय का, इनका बड़ा महत्व कहा गया है। अन्यत्र कलश हमने जो हमारे भक्त समुदाय है, मान लो हमारे 60 यजमान हैं, तो 60 यजमान जो हमारे यजमान लोग हो गए वो सब लोग कलश उठाएंगे, उनके इष्ट मित्र आदि वगैरह होंगे वो भी कलश उठाएंगे। तो हमारे इस भागवत सप्ताह में 125 कलशों का व्यवस्था की गई है। तो उसी प्रकार से 125 कलशों का हमारी यात्रा संपन्न होगी ठाकुर जी की कृपा से। और ठाकुर जी इसी प्रकार हमारे ऊपर उन्होंने कृपा करी है जिससे हमारा भक्त समुदाय, श्रोता समुदाय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सब पे ठाकुर जी खूब कृपा करें, क्योंकि वो भक्त वत्सल इसीलिए कहलाए हैं कि वो कृपा के सागर हैं, निमित्त ढूंढते हैं। पोतना जैसी पापनी पे जो भगवान ने कृपा करी, तो हम तो ठाकुर जी के चरणों से जुड़े हुए हैं। ना जिसका रहन अच्छा था, ना कुल अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना जिसका आहार अच्छा, ना जिसका व्यवहार अच्छा, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी भगवान ने कह दिया है स्तम दत्त्वा सद गतिम, पोतना ने स्तन केवल भगवान के मुख में दिया और भगवान ने वो धातु चितम जो कहते हैं वो प्रथम गति जो माँ यशोदा को प्रदान करनी चाहिए, तो भगवान ने पोतना को प्रदान कर दी थी। तो हम सभी भक्त भगवान ठाकुर जी के सेवक हैं, तो ठाकुर जी हम सभी के ऊपर भी कृपा करें। महाराज अंतिम सवाल, श्रीमद् भागवत जी को 5वां वेद कहा जाता है, इसको कैसे आप डिफाइन करते हैं? पंचम वेद इसलिए कहा गया कि हमारे भाई ऋग्वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद। हम सामवेद इन चारों वेदों की जो व्याख्या है, जो मूल है, जो तत्व है ना, तत्व तो विविध रूपों में बांटा गया है। शास्त्र कहता है बदंत तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवा इति शब्दते। इस शब्द पे आकर के इसका विराम कर दिया है। वो बहुधा व्यक्त है, किसी भक्त से पूछोगे तो वो उसी को भगवान कहेंगे, किसी योगी से पूछोगे तो उसी को कोई ब्रह्म कहेगा। तो वो अपने अनुसार सारा चीज़ें किया गया है। इन 4 एक भाग में इसलिए विभाजित किया गया है कि इसको हम समाज तक पहुंचा पाएँ। भाई वेदों का मूल अर्थ कोई नहीं समझ सकता है, वेदों का अब वो अथाह सागर है, तो उसमें जो मूल तत्व हैं वही भागवत आत्मगत में दिए गए हैं कि इस भागवत श्रवण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। क्योंकि उसका एक शब्द भी, एक पाद भी, एक आधा श्लोक भी, चौथाई भी, पूर्ण श्लोक भी भागवत को श्रवण कर लेता है तो धन्य भागवती वार्ता, वो भागवत श्रवण करता वो धन्य होता है। उस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। महाराज 56 भोग क्यों कराया जाता है? 56 भोग इसलिए कराते हैं कि 56 भोगों का हमारे जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करा था, जब ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण करा था तो 1 सप्ताह तक
है ना। एक पूर्ण रात्रि और पूर्ण दिन भगवान एक अकेंद्र उंगली पर अपना गिरिराज जी को धारण कर किया था। तो हमारे साथ ना तो एक सप्ताह तक जो भगवान ने धारण किया था, तो उन्हीं को सप्ताह को सब मिलाकर के हमारा 56 का हमारी संख्या प्रारंभ हुई है। तो ठाकुर जी का जब पूर्ण जो भोग का समय आया कि ठाकुर जी को क्या किया, ठाकुर जी ने आज 7 दिन हो गए, ठाकुर जी ने कुछ पाया नहीं है। तो उन्हें क्या है, तो कुछ ना कुछ विभिन्न वस्तुओं का समुदाय 56 रूप में उन्हें पदार्पण भगवान को किया गया था। उसी समय से उसी काल से 56 भोग का प्रारंभ हो गया। तो ये 7 दिन का क्या बात है? 7 दिन उन्होंने गोवर्धन उठाया था इसलिए 7 दिन भागवत होती है, या भागवत कराने के 7 दिन के पीछे कुछ और अभिप्राय है? 7 दिन का कराने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7 ही दिन है भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। पहले कहाँ था ये उस समय? नहीं, जो पहले भी थे सब, ये हमेशा जब तक सनातन आया है तब से दिन की प्रचलन उसी समय से आया है। जो बीच में ऐसा नहीं आया कि नहीं हमारा जो सोमवार और मंगलवार जो बीच में हम लोगों ने आयोजित करे हैं, हमारा सनातन का प्रारंभ हुआ उसी समय हमारे दिनों का भी प्रारंभ हो गया। इस सप्ताह का श्रवण यही है। वैसे भागवत तो एक काल में ही जो है, खटवांग नाम के जो राजा थे उन्होंने एक काल में एक क्षण में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था, है ना। तो सप्ताह इसलिए बताए है कि परीक्षित जी को जो श्राप लगा, तो श्राप जो लगने के बाद 7 ही दिन उनके पास थे, परीक्षित जी के पास 7 ही दिन थे। तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई 7 दिन हमारे पास है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक क्षण भी एक पर्याप्त है। आपके पास 7 दिन है, तो हम 7 दिन भागवत कथा का आपको श्रवण कराएंगे। तो वहीं से 7 दिन की परंपरा या प्रारंभ हो गई है। यानी कि हमारे सनातन संस्कृति में होंगे तो 7 अंक का बड़ा महत्व है। महत्व जैसे भी माने 7 समुंदर है, 7 आसमान है, 7 आकाश है, भाई जन्म है, 7 का बड़ा महाराज सप्तद्वीप। बस करो। अब मैं एक्चुअली सवाल उनके अपनी हमारे गुरुजी का नाम है हमारे गुरुजी वृंदावन से हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद देवाचार्य जी महाराज, वहाँ से हम दीक्षित हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके अनुग्रह से, गुरुदेव भगवान के कृपा स्वरूप से ही आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का जो हम आयोजन कर रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हम आज